बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा सरफेस टेंशन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा हुआ है। रिंग ऑफ रेडियस आर इज केप्ट ऑन वाटर सरफेस, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज टी एंड द मास ऑफ द रिंग इज एम, द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस एस एंड दीज आर दी ऑप्शन। तो यहाँ पर हमको ना ये रिंग दे दिया हुआ है जिसका रेडियस क्या ले लिया हमने आर। तो इसका रेडियस आर दे रखा हुआ है हमको एंड इट इज केप्ट ऑन वाटर सरफेस। तो सरफेस टेंशन टी है, मास रिंग का एम है। हमको निकालना है कि कितनी फोर्स से हम उसको ऊपर की तरफ उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो रिंग का ना एक काम करते हैं, सबसे पहले वेट लगा लेते हैं। ये वेट हो गया हमारे पास। ओके, तो रिंग का अगर मैं वेट लूंगी तो वेट कितना हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू एम जी। ये रिंग का वेट हो गया। ठीक है, जो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ना जब हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन जो होगी ना रिंग को नीचे की तरफ पुल करेगा। राइट, नीचे की तरफ पुल करेगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है सरफेस टेंशन के लिए, हमें मालूम है सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स जो हमारा सरफेस टेंशन का होगा डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ। ठीक है, ये टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ, ये टोटल लेंथ की हम बात कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ ना एक चीज ध्यान दो, रिंग की ना दो बाउंड्रीज होती हैं। दो बाउंड्रीज होती हैं मतलब एक आउटर बाउंड्री हो गई, आउटर सरकमफरेंस हो गया, और एक इनर सरकमफरेंस हो गया, इनर बाउंड्री हो गई। तो अगर मैं L1 लूंगी तो वो भी 2πr होगा, L2 लूंगी तो वो भी 2πr होगा। रेडियस सेम है ना, लेकिन बाउंड्री दो होंगी, जिसको हम बोलते हैं दो फ्री सरफेसेस, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ रिंग की बात कर रहे हैं। एक ये वायर लूप नहीं है, ध्यान रखना। अगर मैं वायर लूप बोलती ना तो वायर लूप हो गया, उसके लिए एक ही कॉन्टैक्ट बाउंड्री होगी। लेकिन ये रिंग है, सर्कुलर रिंग दे रखा है, इट मीन्स टू कॉन्टैक्ट बाउंड्रीज, जस्ट लाइक सोप फिल्म्स। हम है ना, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया L1 हो गया, L2 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम टोटल, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ लेंगे तो L कितना हो जाएगा हमारे पास, L1 प्लस L2 विच इज 2πr प्लस 2πr इज इक्वल्स टू 4πr। ठीक है, अब सरफेस टेंशन का फोर्स निकाल देते हैं। ये जो हमारा फोर्स था ना, यहाँ पर इसको लिख लो ST मीन सरफेस टेंशन। तो फोर्स जो है हमारा सरफेस टेंशन की वजह से वो कितना हो गया, इस फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो T इंटू टोटल कॉन्टैक्ट लेंथ 4πr। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ना हमारे को निकालना क्या था, टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो हमारा टोटल फोर्स जो हो गया उसका फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो कितना होगा हमारे पास, दिस इज गिवन बाय F, एक सेकेंड, दिस इज F इज इक्वल्स टू, ये फोर्स हो गया, ये तो है ही, और एक फोर्स है जो हमारा W इक्वल टू mg है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिंग को लिफ्ट करने के लिए वेट और सरफेस टेंशन दोनों को ओवरकम करने होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हो गया हमारे पास 4πr इंटू टी। राइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द रिंग फ्रॉम द वाटर सरफेस। ठीक है, तो अगर इसके ऑप्शंस चेक करते हैं तो पहला ऑप्शन नहीं है हमारा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तीसरा नहीं है, एंड द लास्ट वन द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रिंग में ना एक चीज़ ध्यान रखो, रिंग में रेडियस सेम हो सकता है लेकिन कॉन्टैक्ट बाउंड्रीज यहाँ पर दो होती हैं, इनर और आउटर। इनर और आउटर, इसलिए 2πr नहीं होता, 4πr होता है। मैक्सिमम बच्चे ना यहाँ गलती कर देते हैं और इसको ऑप्शन में ले लेते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। फॉर more concepts, interesting physics concept, please like, share and subscribe Physics Wave channel.